हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि 7 मार्क्स का होता है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस होते क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं और मिक्स होने के बाद अगर वो एक ही फेज़ में आते हैं और उनके कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द बल्क अगर यूनिफॉर्म होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि हमने पानी लिया और उस पानी में हमने नमक को ऐड किया, तो हमने दो चीज़ों को मिक्स किया तो वो बन गया मिक्सचर। और जब हम उसे मिक्स करते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो एक ही फेज़ में, विच इज़ इन लिक्विड फेज़, और उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द बल्क यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब मान लो कि उस सॉल्ट वाटर को जो हमने बनाया उसको मैंने टेस्ट किया, तो उसका टेस्ट क्या आएगा? सॉल्टी। और अगर मैं उसी पानी को, मान लो कि मैं थोड़ा सा उसे गिरा दूँ और मैं फिर से टेस्ट करूँ, तो अगेन उसका टेस्ट आएगा सॉल्टी। ना ही वो ज़्यादा सॉल्टी होगा, ना ही वो कम सॉल्टी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट है उस वाटर में थ्रू आउट द बल्क वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है, वो इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल कॉम्पोजिशन में मिक्स हो चुका है। उसकी प्रॉपर्टी जो है थ्रू आउट द बल्क वो सेम हो चुकी है। ऐसे मिक्सचर्स को जब हम मिक्स करते हैं और वो एक ही फेज़ में आते हैं और जिनका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द बल्क सेम होता है, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और उसे ही हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। और हर एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन में मतलब कि मिक्सचर में जो लार्जर पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, जो लार्जर पोर्शन कंस्टिट्यूट करता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर पोर्शन कंस्टिट्यूट करता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि दो बीकर्स बने हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में 1 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट है और मैंने उसमें मान लो कि 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, तो लार्जर प्रोपोर्शन जो है वो पानी का है, तो इसलिए वाटर हो जाता है सॉल्वेंट, और 1 पिंच सॉल्ट है, मतलब बहुत ही कम पोर्शन जो है वो सॉल्ट है, तो वो हमारे लिए हो जाता है सॉल्यूट। सेम वे आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो उसमें भी बीकर है, उसमें मैंने बीकर में 1 kg ऑफ सॉल्ट लिया है, तो सॉल्ट जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन कंस्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पे सॉल्ट हमारे लिए हो जाता है सॉल्वेंट, और उसमें बहुत ही मतलब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड किए हैं, बहुत ही कम मात्रा में पानी ऐड किया है, तो वो हमारे लिए हो जाता है सॉल्यूट। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर सॉल्वेंट एक ही होता है, और सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि किसी भी सॉल्यूशन का स्टेट कैसा होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में पानी का जो है वो पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट डाल के वो लिक्विड स्टेट में होगा। पर राइट हैंड साइड वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 kg ऑफ सॉल्ट है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड किया है, तो वो भी सॉल्यूशन है पर उसमें वो सॉलिड स्टेट में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और वो डिसाइड करता है किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।